बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे। साइलम सीकर लोग हैं पूरी दुनिया में रहने वाले, उनको परेशानी बनी हुई है। जनाब पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और ओवरसीज़ के जो वज़ीर हैं सालेक हुसैन साहब का दौरा हुआ इटली का, और सबसे ज़्यादा जो इटली में सबसे ज़्यादा जो साइलम सीकर अजील वाले लोग आते थे उनके लिए परेशानी बनी। सहाफ़ी का काम होता है आवाज़ उठाना, आपकी आवाज़ बनना। जो आपकी आवाज़ मुतलका इदारों तक नहीं पहुंच सकती, उस आवाज़ को सहाफ़ी जो है वो मुतलका इदारों तक, मुतलका हुकाम तक पहुंचाता है। और फिर सहाफ़त इबादत उस वक़्त बनती है जब वो सहाफ़ी, वो दोस्त, वो प्रेस क्लब उस मसले को अपना मसला समझते हुए मुतलका हुकूमतों तक वो बाकायदा उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होके अपीलें करें, अदालतों में जाएं और उस मसले का हल निकालने की कोशिश करें। तो आज के दिन की अच्छी खबर है, आप सब जानते हैं पाकिस्तान के नामवर वकील अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त इमरान रियाज जो मरूफ एंकर पर्सन है, यूट्यूबर, उनका केस भी वही लड़ रहे हैं। मॉडल टाउन का केस भी है और बहुत सारे केस भी उनके पास है। पाकिस्तान के नामवर वकील हैं, उनके जरिए बाकायदा मैंने आप खुद उनके मैसेज भी सुने हैं, उनकी जो तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए गए। आल इतालिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड जो है उसके सदर जो मियां आफ्ताब साहब हैं, उन्होंने पर पिटीशन दायर कर दी है पाकिस्तान की अदालत में। आज के सबसे अहम तरीन खबर आपके लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने ओवरसीज पूरी दुनिया में रह रहे हैं और इटली में रह रहे हैं जिनको पासपोर्ट इशू ना करने का जो कानून बनाया गया था उसके खिलाफ पिटीशन दायर कर दी गई है। मैं ये नीचे लगा रहा हूं पिटीशन आज की तारीख में। जब तक इस कानून को खत्म नहीं किया जाता इस पर अमल दरामद बंद किया जाए, अदालत आलिया से ये गुजारिश की गई है। तो ये जो आप सब के लिए, आप सब भाइयों के लिए जो परेशान थे पासपोर्ट की वजह से, जिन्हें रिन्यू करवाने थे, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स रिन्यू करवाने थे सजोर के साथ, या बहुत ज़्यादा परेशानी बन गई थी, उनके हवाले से जितना हो सकता है हर भाई, हर जगह पे, हर फेडरेशन, हर इदारा, हर एसोसिएशन, एनजीओ कोशिश करे, और जो कर रहे हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आल पाक इतालिया प्रेस क्लब रजिस्टर्ड, हमेशा एक बात याद रखे, जो किसी भी मुल्क में रजिस्टर्ड इदारे होते हैं, जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी एक वैल्यू होती है, उनकी एक कदर होती है। तो आल पाक इतालिया प्रेस क्लब की तरफ से ये पिटीशन दायर कर दी गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ आपको ईद के बाद मिलेगी। और उम्मीद करते हैं अल्लाह के घर में कि इस पर बहुत जल्द अमल दरामद होगा। और इसके साथ साथ मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह कोशिश करके जो यहाँ के इदारे हैं वहाँ भी आपको जो है मैं दिखाई दूंगा इंशाल्लाह, कि हर जगह पे मैं भी और मेरे साथी भी जितने हैं वो यहाँ पे भी हम आवाज़ उठाते रहेंगे ताकि ये मसला आपका हल हो सके। और इसके साथ मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ये वो खबर है, ये वो कानून है जो इस खबर आने से पहले, इस नोटिफिकेशन आने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने वो मेरी वीडियो 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक वो चली गई है, तकरीबन 1.2 मिलियन तक वो चली गई है। तो आप सबका शुक्रिया, आप मुझसे इतना प्यार मोहब्बत करते हैं और इतना ट्रस्ट करते हैं मुझ पे। और मेरा काम है आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुंचानी, हक की आवाज़ ऐवानों तक पहुंचानी, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हम सब का काम है। मैं नहीं, हम में, हम सब के लिए खैर है, बरकत है, और हम मिलकर इंशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए, भाइयों के लिए, ओवरसीज़ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, मसाइल को निशानदेही करते रहेंगे और इन मसाइल को हल करवाने की कोशिश करते रहेंगे। मेरी तरफ से जहाँ जहाँ पे कल ईद है, इटली में भी, यूरोप में और दूसरे कंट्रीज़ में, सबको एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।